हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेटा फॉलो एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। हम हर मंथ डिस्कस करते हैं अपने लीगल करंट अफेयर्स, जहाँ पर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस करते हैं थ्रू दिस वीडियोस। दिस इज अ होल सीरीज दैट वी आर ऑन विद। तो इस मंथ के जो फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स है, रादर लास्ट मंथ के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं इन दिस वीडियो। नाउ प्लीज नोट दैट आई डिस्कस ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस। 3-4 इंपॉर्टेंट केसेस हम हर मंथ डिस्कस करते हैं, इससे ज़्यादा भी केसेस होते हैं जो आई होप आप अपने एंड से कवर कर रहे हैं। इफ यू वांट हेल्प विद दैट देन यू कैन चेक आवर मॉड्यूल ऑन लीगल करंट अफेयर्स अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट www.lawdigest.in. Looking at the first case, Union Bank of India versus विश्वनाथ चैटर्जी। अब इस केस में क्या है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब कोई भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने कुछ अपनी फाइंडिंग्स दी हैं, बिकॉज वी नो दैट कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ पे डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज बैठती हैं एंड दे टेक द पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट, दे फंक्शन एज अ कोर्ट। नाउ व्हेन दे गिव एनी फाइंडिंग्स जो मैलिफाइड है या एविडेंस यूज नहीं किया, इग्नोरेंटली ये फाइंडिंग्स आई हैं, then in that case the person who is aggrieved can approach the court under article 226 of the Indian Constitution, and then the findings of the disciplinary authority can be interfered with। 226 हमारा हाई कोर्ट की जो रिट पिटिशन की पावर है उससे डील करता है। देन मूविंग फॉरवर्ड, स्टेट ऑफ मणिपुर वर्सेस सूरज कुमार ओक्रम। यहाँ पर कोर्ट ने, मणिपुर असेंबली ने जो लॉ पास किया था दैट रिपील्ड मणिपुर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एक्ट, नाउ इस लॉ को अपहोल्ड किया गया। कोर्ट ने ये बोला कि कोई भी लॉ अगर लेजिस्लेचर पास करता है इज गुड लॉ टिल इट इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द कोर्ट। सो अगर कोई जो लेजिस्लेचर है उसने लॉ पास करा है, लॉ हैज बीन पास बाय द लेजिस्लेचर, दैट इज गुड until and unless the court declares it unconstitutional or till the time it is repealed। And the very declaration by the court that a statute is unconstitutional, इसका अगर कोई स्टैच्यूट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है देन इन दैट केस इट विल बी टेकन कि वो स्टैच्यूट कभी पास हुआ ही नहीं था, इस तरह से वो ऑब्लिटरेट हो जाएगा। द स्टैच्यूट विल बी टेकन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉम द स्टार्टिंग। देन मूविंग फॉरवर्ड, एक्स वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल। यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला, आई होप यू ऑल आर अवेयर व्हाट आर्टिकल 12 इज। आर्टिकल 12 बात करता है, इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेज की स्टेट में कौन कौन सी बॉडीज इंक्लूड होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बॉडीज अंडर दैट, कोई लोकल अथॉरिटी, ये सब बॉडीज जो हैं वो स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होती हैं। नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट हाई कोर्ट अगर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है देन इट विल बी टेकन एज अ स्टेट when it is performing its administrative functions, not judicial functions here, we are talking about administrative functions। and high court कोई भी action लेती है which is arbitrary and unconditional, which is arbitrary and unreasonable, then it is hit by article 14 जो equality की बात करता है। so basically we know that if a person is affected by any act of the state which he feels is violating their right of equality, they will move a writ against that particular body, against that state। वो रिट मूव कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। ना अगर हाई कोर्ट ऐसा कुछ करता है तो हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी उसको स्टेट की तरह लिया जाएगा। दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग हियर। देन मूविंग फॉरवर्ड, होटल प्रिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब यहाँ पर क्या हुआ था, पॉलिसी आई थी कि कंडीशन लगाई गई थी दैट on a cap as to number of men or women who can perform in orchestras or bars, in basically license bars में जो perform कर सकते हैं उन पे लिमिट लगाई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये जो कंडीशन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओवरऑल लिमिट आप लगा सकते हैं और एज टू द कॉम्पोजिशन की देयर विल बी 8 people who will be present, however you cannot limit the number of men or women। ये हमारे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 इनके रिस्पेक्ट में वायलेटिव है। मूविंग फॉरवर्ड, आई होप ये
articles important if you are studying for any law entrance exams, then you should be aware of all the fundamental rights. Article 14 हमारा इक्वालिटी की बात करता है, 19 हमारे फ्रीडम ऑफ ट्रेड, यहाँ पर ट्रेड की बात हो रही थी, उसके रिस्पेक्ट में बात करी जा रही है. Then moving forward to the last case, Dr. A. Parthasarathi versus East Springs Avenue Private Limited. Here the Supreme Court has said that High Court के पास कोई jurisdiction नहीं है, that once an arbitrator has decided a matter, then the High Court should not remand the matters back to the same arbitrator unless both the parties have consented to it. या तो फ्रेश आर्बिट्रेशन हो जाएगा or the court will consider the appeal on merits available on the basis of the records that are there under section 37 of the arbitration act, जहाँ पर appeals जो है वो डिसाइड करी जाती हैं फ्रॉम द आर्बिट्रेशन अवार्ड. अब वो मैटर जो है वो सेम आर्बिट्रेटर को वापस से नहीं दिया जाएगा. This is all, and we've discussed these cases. I hope this is clear to you. In case you have any further doubts or queries, drop down the same in the comment box below. And ऐसे और वीडियोस के लिए फॉलो करते रहें हमें, यहाँ पर इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकॉन दबाइए. And in case you're looking for more legal current, then you can check out our module जहाँ पर हम PDFs monthly cover करते हैं.